15 तारीख को यानी कि 3 दिन पहले ऐसे ही मन हुआ कि पीएमसीएच में जाते हैं, जाकर देखते हैं कि वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच अपने मरीजों को कितना वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे रहा है। वही पीएमसीएच जिसके बारे में मंगल पांडे और नीतीश कुमार बोल बोलकर गंध फैला चुके हैं, उसी पीएमसीएच में इलाज कैसे होता है। दरअसल हम खुश होकर गए थे ये सोचकर कि आएंगे तो वापस से कटाक्ष नहीं करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बताएंगे कि लोग खुश होंगे, हमको भी खुशी मिलेगा। लेकिन अफसोस कि मिला एक लड़के के पास पड़ा हुआ उसके बाप का लाश। और सुनते रहिएगा नीतीश जी, आपके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसके साथ आगे की कार्रवाई की जा सके। आपके वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं था जहां पर उनको रखा जा सके, इसीलिए इसी बिहार के किसी के बाप के शव जमीन पर रखा हुआ था। अब आप क्या कहेंगे कि प्रशांत राय तुम झूठ बोल रहे हो। तो सर, बिहार में काम करते करते बिहारी हो गए हैं, हालांकि पहले भी थे, तो बहुत गौर से फुटेज देख लीजिए। आवाज भी हमारा ही है ताकि आपको शक ना हो। पीएमसीएच से मैं प्रशांत राय, जनता जंक्शन के लिए। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? हाँ, मोहम्मद जलालुद्दीन। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कौन है ये आपके? पापा। हाँ, पापा है। कौन है? पापा। क्या हुआ, डेथ हो गया इनका? ये यहाँ 5-6 दिन से इलाज के लिए था और सही से इलाज नहीं करा था। डॉक्टर आ रहा था, पुर्जा देखता, हाथ नहीं लगाता, कहता पुराना मरीज है, इसको छोड़ो। दोबारा दूसरा को देखने चला जाता है, पेपर पुर्जा दिखा रहे थे, देख लेता, कह रहा है दवाई चलाओ, सही है, हाथ नहीं लगा रहा है। हाथ नहीं ले रहा था? नहीं। अच्छा, और इलाज सही से नहीं हुआ? नहीं हुआ है। मतलब जो है ना, डॉक्टर आते थे, एक पेशेंट पे 10 सेकेंड भी नहीं देते थे, पुर्जा देके लेके कि हाँ यही दवा चलेगा, उसके बाद है ना चले जाते थे। ठीक है, ऐसा ही करके जब से हम आए ना, तब से रोज है ना 6 लोग है ना, रोज है ना डेथ कर जाते हैं। और आज भी एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। बॉडी ऐसे ही छोड़ दिया गया है? अभी लग दिया है, उसे लगभग 2 घंटा से यहाँ पर पड़ा हुआ है। देख लिए फुटेज। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। मंगल पांडे जी, जरा गौर से सुनिएगा। जिस राज्य के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, उस राज्य का एक लड़का खड़ा होकर बोल रहा है कि मेरे बाप को लावारिस छोड़ दिया गया है। उसी राज्य का एक लड़का बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ठीक से नहीं देखते थे, कहते थे कि सब ठीक है, दवाई चलाते रहो। और सर, उसी राज्य का एक लड़का अपने बाप के लाश के सामने खड़े होकर बोल रहा है कि डॉक्टर साहब के पास तो 10 सेकंड से ज्यादा का फुर्सते नहीं था, कहते थे कि पुराना मरीज है, छूते तक नहीं थे। गजब मंगल पांडे जी। और इसी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आपको बड़ा बड़ा गाड़ी मिला होगा, पुलिस वाला आपके आगे पीछे घूमता होगा, और गलती से कोई पुलिस वाला नहीं पहचानता है तो आप कहते हैं कि इसको तो नौकरी से सस्पेंड कर देना चाहिए। शर्म लगता है कि नहीं? आपको नहीं लगता होगा, लेकिन हमको लगता है सर। पता है काहे? काहे कि एक बार सोचिए कि अपने बाप के लाश के सामने कोई लड़का खड़ा हो और उसके राज्य की सरकार उसे एक बेड तक नहीं दे पाए। शर्म आनी चाहिए सर आपको, और ऐसी शर्म कि आप सिर्फ इस्तीफा ना दें, राजनीति से संन्यास ले लें। लीजिए, अब दोबारा सुनिए। पीएमसीएच से मैं प्रशांत राय, जनता जंक्शन के लिए। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? हाँ, मोहम्मद जलालुद्दीन। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कौन है ये आपके? पापा। हाँ, पापा है। कौन है? पापा। क्या हुआ, डेथ हो गया इनका? ये यहाँ 5-6 दिन से इलाज के लिए था और सही से इलाज नहीं करा था। डॉक्टर आ रहा था, पुर्जा देखता, हाथ नहीं लगाता, कहता पुराना मरीज है, इसको छोड़ो। दोबारा दूसरा को देखने चला जाता है, पेपर पुर्जा दिखा रहे थे, देख लेता, कह रहा है दवाई चलाओ, सही है, हाथ नहीं लगा रहा है। हाथ नहीं ले रहा था? नहीं। अच्छा, और इलाज सही से नहीं हुआ? नहीं हुआ है। मतलब जो है ना, डॉक्टर आते थे, एक पेशेंट पे 10 सेकेंड भी नहीं देते थे, पुर्जा देके लेके कि हाँ यही दवा चलेगा, उसके बाद है ना चले जाते थे। ठीक है, ऐसा ही करके जब से हम आए ना, तब से रोज है ना 6 लोग है ना, रोज है ना डेथ कर जाते हैं। और आज भी एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। बॉडी ऐसे ही छोड़ दिया गया है? अभी लग दिया है, उसे लगभग 2 घंटा से यहाँ पर पड़ा हुआ है। सुनकर ये महसूस करिए कि ऐसे लड़के ने आपका क्या बिगाड़ा है। इसके पिताजी ने कुछ किया ही होगा बिहार के लिए, लेकिन हमारे नेताओं ने, उनकी व्यवस्था ने और यहाँ के प्रशासन ने उनको सिर्फ चूसा है। मर जाने के बाद एक बेड तक नसीब नहीं हो पाया सर, और आप बात कर रहे हैं कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनवा देंगे। इतना बेड होगा कि गजगजा जाएगा पूरा माहौल। क्या सर,
अब तो कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए छोड़ रहे हैं। अगला बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसी पीएमसीएच का ही है। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है वो पीएमसीएच का वॉशरूम है, जिसमें लोग मलमूत्र करने जाते हैं। अब हम बोलना बंद करते हैं, आप वीडियो देखिए। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये पीएमसीएच का वॉशरूम है। पीएमसीएच में भी हम आए हुए हैं और हम ही शूट कर रहे हैं वीडियो। ये वॉशरूम है, आप देख लीजिए। ये वॉशरूम का नज़ारा है, आप देखिए और तब लानत भेजिए अपने नीतीश जी को, ताकि उनको समझ में आ जाए कि वॉशरूम आपके पीएमसीएच का कैसा है। देखिए, ये पीएमसीएच का वॉशरूम है और नेता लोग इस बात का खूब भाषण देता है। साफ सफाई भी देखिए, पूरा पानी बिखरा पड़ा हुआ है। ये बेसिन है और तब नेता लोग कहेगा कि कितना बढ़िया काम किया है वो लोग, और हम लोग भी शाबाशी देंगे नेता लोग को कि वाह मेरे नेता जी तो कमाल कर दिए। इतना कमाल की क्या ही बताए, मजे आ जाता है ना देख के ये सब। ये पीएमसीएच का वॉशरूम देख लिए, कैसा लगा आप लोगों को? नीतीश जी आपसे भी पूछ रहे हैं, बताइए ना, इतना अच्छा वॉशरूम देखकर मन खुश हो गया होगा आपका? बताइए कि इतना साफ सुथरा कोई हॉस्पिटल का वॉशरूम रखता है क्या? थोड़ा तो गंदा छोड़ देते और मंगल पांडे जी खुश तो बहुत होंगे आप कि घुस भी गया, वीडियो भी बना लिया, अब कटाक्ष भी कर दिया, कुछ समय बाद आप हमको अरेस्ट भी करा लीजिएगा, फिर मेरे लिए लोग आवाज भी उठाएगा, फिर आपका मंत्री पद चला जाएगा। क्रोनोलॉजी समझ में आया आपको? सर, ये वही क्रोनोलॉजी है जो आपके पार्टी के महामहिम कभी पूरे देश को समझा रहे थे। वॉशरूम साफ नहीं है आपके राज्य के सबसे बड़े अस्पताल का, कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आप पूरे राज्य में साफ सफाई करेंगे? किसी लड़के के पिता को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, उन्हें जमीन पर रखना पड़ रहा है, वॉशरूम में मलमूत्र खुलेआम दिख रहा है और आप दावा कर रहे हैं कि आपने बिहार को बना दिया है लंदन। मतलब हद है सर बकैती का। सो नीतीश जी, हाउ आर यू फीलिंग? खत्म नहीं हुआ है सर, अभी इतना जल्दी खत्म होने भी नहीं देंगे। और जो बेड का समस्या है ना, इसको तो निपटा कर ही मानेंगे हम। बाकी अभी आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है, इसमें लोग जमीन पर सोए हुए हैं, मरीज का इलाज जमीन पर सुलाकर किया जा रहा है। अब बस हमको इतना जानना है कि बिहार के मंत्री लोग कितना रुपया के गद्दा पर सोता है। मखमल के गद्दा पर जब सोता है तो कितना दबता होगा वो, और उसको कितना मजा आता होगा। और तब यह सवाल रहेगा कि आपको जिसने वोट दिया वो जमीन पर सो रहा है और आप मखमल में हीटर चलाकर। तनिको शर्म बचा है क्या सर? और अगर बचा है ना तो रिएक्ट करिएगा इस वीडियो पर, जाइएगा पीएमसीएच, पूछिएगा अपने ऑफिशियल से कि ये सब क्यों हो रहा है। हम अपना काम करके सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि आपके राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में ना बेड है, ना साफ सफाई है, ना एम्बुलेंस है, ना डॉक्टर साहब सही से देखते हैं। बस नाम का सबसे बड़ा अस्पताल बनाकर कौन फायदा है जी? रिसर्च कर रहे थे ना पीएमसीएच पर, तो एक खबर मिला था कि 2018 में उस पर लिखा था कि नीतीश कुमार ने 2018 में इतना पैसा दिया है कि पीएमसीएच विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा जहां सबसे ज्यादा बेड होगा। जानते हैं सर, हमको गुस्सा नहीं आया, भावना से आंख लाल हो गया। इतना झूठ कैसे बोल सकता है कोई कैसे अपने ही राज्य के लोगों को ठग सकता है? कोई कैसे उन मासूम वोटरों के साथ चाल चल सकता है? और तब लगा कि नेता लोगों का काम भी तो यही है। अब खत्म कर रहे हैं सर, थोड़ा भी शर्म आए ना तो उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ये सब चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक मेरा बिहार मेरे हिसाब से नहीं हो जाता। धन्यवाद।